नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोर्ट बंद हो चुका है, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो बाहर चलो। अरे ऐसे कैसे बाहर? वो कमीना रवि और मेरी बेटी पद्मा मेरे सीने में सुइयां चुबो रहे थे। कहाँ वो सुअर, कहाँ वो कमीना? अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। चलो निकलो, चलो चलो बाहर चलो। कैसा सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? मुझे माफ कर दीजिए, कोर्ट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीधे सवालात किए, इसलिए मेरी जबान फिसल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोर्ट में जाकर चिल्लाकर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा था झूठ था। चुप! हर कुत्ता अपनी गली में चिल्लाता है। मुझे तुम जैसे कमीनों की गवाही नहीं चाहिए। मैं कटहरे में खड़े होकर खुद गवाही दूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजशेखर, आप मदनलाल नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता। कम से कम आप इस मुलजिम मोहन को तो जानते होंगे। नहीं जानता। तो फिर आप जानते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। जिस रात चंपा का कत्ल हुआ आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे? नहीं गया। उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने वहाँ गए थे? नहीं गया। तो फिर मिस्टर मदन ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इस मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं। याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर। मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है, और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत गंवाइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सकें। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहकाकर ये साबित करना चाहती हैं कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है, और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती हैं। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न। रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ समधी की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जौ की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाएंगे, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समधी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो। एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है?
तुम्हारी बेटी के नाम पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि। हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी हैं। गणेश, ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है, ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागलपने के दौरे उठते थे। इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5 स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला डाला। और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल, इतना बोल दे रे। मैं हफ्तों भाषण देता रहा, मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया? नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय को चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुढ़े, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसा अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अक्खा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा। गलियों में, गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर, ऑल मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। मैं तैयार हूं। इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाही से इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत, कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा। मैं वही बोलूंगा। वही बोलूंगा। देवी माँ, मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी? चिराग तो बुझ गया। घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज इस चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शुगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है। ये तो अच्छा शुगुन है। चल, वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। चल। एमपी साहब, एमपी साहब, एमपी साहब। लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब, ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा, मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए। और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी? चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया, इनके खुद गुल होने का समय आ गया। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माय सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े, चलो। कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। आए? चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं, पूरी पार्टी का फैसला है। और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है, और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं। ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया।
मेरी इज्जत, मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है। नाम गवा कर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? सिद्धे, काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ला है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले। और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है। देखो घंटी भी बज गई। कौन है बे? MP राजशेखर बा होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात करेला है, बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई। आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या? भाईजान, 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 बोलो साले जान। भाईजान, सब गड़बड़ हो गई। हम लोग MP साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे गिद्ध की तरह उठाकर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया। इडियट रास्कल। अरे रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना। पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। मैंने कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 रवि, हेलो रवि। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुप जाओ। रहा सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा। और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम लाल। खूनम खून लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपुन का खसम बन गया है। अपुन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो और ये अपुन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग यहाँ से। चल लंगड़े। फिर लंगड़े। अरे चल भाग चले। आप चलिए, मैं भागता हूँ। साले जान, अपुन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे। डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपुन की अक्खा दुनिया को हिला डाला। साला अकेला अपुन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपुन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपुन को अदालत में नचा रही है। अपुन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार देगा। नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। मैं उससे कहूंगा वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी। और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। अरे कमीने, छोड़ो छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे, चलो, चंपा रानी, अपुन बाहर आ गया है और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर, खूनम खून लालम लाल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपुन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है। अपुन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को खलास कर डाल। नहीं नहीं। तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू
नहीं तो अपुन तेरा मर्डर कर देगा। को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत, उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको। आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी न परखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपके बड़प्पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो। केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज्ड होगी तुम्हारी बेटी। बदमाश! कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। बेटी, ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी, बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना? मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है ठहरी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी, आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी।
जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी, मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका। अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी न माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपकी औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। आओ रफू मास्टर, आओ। कहो, कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो, यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार, तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया, बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पे मजबूर किया, जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा, मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हंसाई कराई, उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुला कर लाए हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब न हो। बेटी, मैं मानता हूं कि आंधियां घरौंदों के तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर। मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कांधे पे सर रख के रो, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पूजा। मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूं कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में चला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा? गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई।
पूजा, हमारे साथ आओ पूजा। रुक जाओ दीपक, मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो? अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं किया दीपक। दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले, उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या ये सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या ये सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उससे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ, गलत नहीं है। ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे। तू खुश नसीब था, इसे अनचाहे पा गया। मैं कम नसीब था, चाहकर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं, मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है। ये अब भी तन मन से तेरी है। ये मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक, चिल्लाना मत। थक गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते। जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी। मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक, गाली मत दो मुझे। हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई न पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी। जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है। अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतनी आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख। मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है। तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती।
मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो। मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा दीपक। चल हट दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले, रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं। कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं? अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी इसे देखता है, ये एक आंख से दिखती है, बहुत जालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखती। मैं इससे भी ज्यादा जालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती। एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती। क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी। मालूम है क्यों? ये इंडिया है, इंडिया। यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, अंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला। मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था। कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता है कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा। है? बोल, है? कृष्णा, तू करता है कि नहीं? हे राम। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है। नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है। कृष्णा, शिकवा नहीं किसी से